टोनी एक गरीब मछुआरा था। उसका जाल भी कई जगह से फटा हुआ था, जिसकी वजह से उसके जाल में कोई भी मछली नहीं फंसती थी। टोनी का एक बेटा भी था, जिसकी ज़रूरतें टोनी पूरी नहीं कर पाता था। चलो, मेरी जिंदगी तो जैसे भी रूखी सूखी खाकर गुजर गई, लेकिन मैं अपने बेटे का मुस्तकबिल ऐसे नहीं होने दूंगा। अगली सुबह वो जल्दी उठता है। अरे बेगम, लाओ मेरा जाल। आज मैं टाइम से ही चला जाता हूँ और ज़्यादा मछलियाँ पकड़ कर लाऊंगा। इस तरह टोनी सुबह सुबह ही जाल दरिया में फेंककर इस उम्मीद में बैठ जाता है कि आज ज़्यादा मछलियाँ पकड़ेगा। ऐसे ही काफ़ी टाइम बीत जाता है, लेकिन टोनी का जाल फटा होने की वजह से उसमें कोई भी मछली नहीं फंसती। आज मुझे फिर खाली हाथ जाना पड़ेगा। बस बहुत हो गया। अब मैं अपने बेटे को इस गरीबी की जिंदगी से आज़ाद कर दूंगा। हमारा क्या है, पता नहीं 4 दिन जिंदगी है या नहीं, हम तो गुजार ही लेंगे। ये सोचकर वो घर आता है और आकर अपनी बीवी से कहता है, बेगम तुम सुबह जग्गू को भी मेरे साथ तैयार कर देना, ये भी मछलियाँ पकड़ना सीखेगा। आखिर इसके सिवा हमें आता ही क्या है, इसने भी बड़े होकर यही काम करना है, तो मैं इसको सुबह से ही मछलियाँ पकड़ना सिखाऊंगा। टोनी की बीवी मान जाती है और सुबह सुबह ही जग्गू को तैयार कर देती है और टोनी जग्गू को लेकर मछलियाँ पकड़ने चला जाता है। वहां पहुंचकर वो सोचता है, मैं जग्गू को जहाँ ही छोड़ देता हूँ, इसे जरूर कोई ना कोई अमीर मछुआरा ले जाएगा, जिससे इसकी जिंदगी बदल जाएगी और वो गरीबी के अजाब से निकल जाएगा। ये सोचकर वो जग्गू से कहता है, बेटा जग्गू, तुम जहाँ रुको, मैं कोई ऐसी जगह ढूंढता हूँ जहाँ मछलियाँ ज्यादा होंगी। ये कहकर वो जग्गू को वहीं छोड़कर घर की तरफ निकल आता है। उधर जग्गू को अपने पापा का इंतजार करते हुए काफी देर हो जाती है। पापा, पापा, कहाँ हो आप? मुझे डर लग रहा है। प्लीज पापा, आप आ जाओ। इतनी देर हो गई, आप क्यों नहीं आए? ऐसे ही जग्गू चीखो पुकार कर रहा होता है कि उसका पाँव फिसलता है और वो दरिया में गिर जाता है। जैसे ही जग्गू दरिया में गिरता है तो कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है। एक बड़ी सी मछली आती है और जग्गू को निगल लेती है। फिर कुछ देर बाद वहां भालू नाम का एक मछुआरा आता है, जो आकर जाल लगाता है। मैं सुबह के लिए अभी मछलियां पकड़ लेता हूँ। मैं सुबह जल्दी मंडी में जाऊंगा और मछलियां बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। वो मच्छी बालू के जाल में आ जाती है और बालू उसे घर ले आता है। जैसे ही वो मछली साफ करने लगता है तो मछली के अंदर से आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो, यहाँ बहुत अंधेरा है, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। ये आवाज सुनकर बालू बहुत परेशान हो जाता है कि मछली के पेट से कैसी आवाज आ रही है। वो जल्दी से जब मछली को काटता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि मछली के पेट से एक जीता जागता इंसान का बच्चा निकलता है। अरे बेटा, तुम मछली के पेट में कैसे पहुँचे? फिर बालू उनको तमाम बात बताता है। अरे बेटा, हमारी कोई औलाद नहीं है और अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास बहुत कुछ है। आज से तुम हमारा बनकर रहो। इस तरह जग्गू बालू का बेटा बनकर अमीरों की जिंदगी गुजारता है। दूसरी तरफ जब टोनी अपने घर वापस आ रहा होता है कि उसे रास्ते में एक संदूक मिलता है। जब टोनी उसके पास जाकर देखता है तो वो संदूक सोने के सिक्कों से भरा पड़ा था। ओह, इतना सारा सोना तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। लगता है मेरे खुदा ने मेरी सुन ली। अब मैं इस सोने से बहुत अमीर हो जाऊंगा। लेकिन मेरा बेटा जग्गू, उफ, ये मैंने क्या कर दिया? अब ये सोना मेरे किस काम का? जैसे ही वो जग्गू के बारे में सोचता है तो उसकी खुशी गम में बदल जाती है। फिर टोनी घर आकर अपनी बीवी को सारी बात बताता है, जिससे उसकी बीवी रोना शुरू हो जाती है और टोनी भी अपने किए पर बहुत पछताता है।